आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्णिमा होम साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग लिनन चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं लिनन के बारे में। लिनन मीन्स होता है अलसी। यह प्राकृतिक जगत का रेशा है। लिनन एक प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्राकृतिक जगत में भी यह वानस्पतिक स्रोत का है। ठीक है, प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत है और वानस्पतिक स्रोत में भी यह तने से प्राप्त होता है। वानस्पतिक जगत में भी क्या होता है? तना, पत्ती और बीज तीन से पाया जाता है। तना, पत्ती और बीज तीन से प्राप्त होता है, लेकिन लिनन क्या होता है? तने से प्राप्त होता है। वानस्पतिक स्रोत में तने से प्राप्त होता है। ये फ्लैक्स नामक पौधे से इसकी प्राप्ति होती है। लिनन की प्राप्ति फ्लैक्स नामक पौधे से होता है। इसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। लिनन की जो होती है लंबाई, लिनन के रेशे की, उसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। इसके रेशा स्टेपल में होता है, क्योंकि जिसका माप इंच में होता है, ऐसे रेशे जिसका माप इंच में होता है वो स्टेपल रेशा कहलाते हैं। ठीक है, लिनन को पवित्र रेशा ऐश्वर्य का प्रतीक, पवित्र रेशा ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का सूचक, प्रतिष्ठा का प्रतीक, शांति का सूचक आदि नामों से जानते हैं। लिनन को पवित्र रेशा भी बोलते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक भी बोलते हैं, वैभव का सूचक भी बोलते हैं और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बोलते हैं। लिनन को शांति के सूचक के नाम से भी जानते हैं। यह रेशा जो होता है अद्भुत ठंडक के कारण जाना जाता है। यह रेशा श्रमसाध्य रेशा होता है और इससे जो कपड़े बनते हैं, जो वस्त्र बनते हैं, उसे श्रमसाध्य कपड़ा कहा जाता है। ठीक है, देखिए लिनन को श्रमसाध्य रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लिनन होता है, लिनन की जो खेती होती है उसमें 7 साल का समय लगता है। ठीक है, 7 साल का समय लगता है उसकी बुआई करने में। जो लिनन होता है, लिनन का जो पौधा उगाने के लिए किया जाता है, तो उसमें 7 साल का समय लगता है। 6 साल जो समय लगता है, 6 वर्ष का समय, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 6 साल का समय लगता है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 6 साल का टाइम लगता है और 1 साल में जो होता है बचता है उसमें बुआई की जाती है। इसीलिए जो लिनन की खेती होती है वो 7 साल का समय लेता है। ठीक है, 7 साल के समय में होता है। लिनन अद्भुत ठंडक के कारण, लिनन का जो रेशा होता है वो अत्यधिक ठंडक देता है, इसकी वजह से जाना जाता है। लिनन की जो भूमि है उसको मिस्र बोलते हैं। लिनन की भूमि कहाँ पर? मिस्र में। ठीक है, इसे 10,000 पहले से अधिक के साक्ष्य जो मिलते हैं लिनन के, वो 10,000 वर्ष के पहले से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। जो 10,000 पहले से जो उसके साक्ष्य मिल रहे हैं लिनन के, वो 10,000 पहले से मिल रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रमसाध्य रेशा बोलते हैं। लिनन को श्रमसाध्य रेशा बोलते हैं और उससे जो बने कपड़े हैं उसको श्रमसाध्य कपड़ा भी बोला जाता है। लिनन का जो कपड़ा होता है वो क्या करते हैं, जो मिस्र में जो लोग मर गए होते हैं, जो मरा हुआ शरीर होता है, उसमें लपेट करके पिरामिड में डालते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। पिरामिड में मृत शरीर जो होता है मम्मी के रूप में, वो क्या लिनन का जो वस्त्र होता है उसे ही लपेट करके करते हैं। और आयरलैंड में सबसे सर्वोत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वोत्तम किस्म का लिनन कहाँ पर होता है, तो आयरलैंड में होता है। लिनन की भूमि किसको बोलते हैं? तो मिस्र को बोलते हैं। और जो ये पिरामिड मृत शरीर को मम्मी के रूप में रखते हैं, ये भी मिस्र में ही होता है। ठीक है,
लिनन की खेती समशीतोष्ण जलवायु में होती है। ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। लिनन में एक गोंद होता है जिसको पेक्टिन के नाम से जानते हैं। लिनन में एक गोंद होता है जिसे पेक्टिन के नाम से जानते हैं। और जो जल होता है, जो खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होती है कृषि के लिए, वो ताजे, ठंडे एवं बहते हुए जल की आवश्यकता होती है। लिनन की खेती करने के लिए ताजे, ठंडे एवं बहते जल की आवश्यकता होती है। देखिए, लिनन से कौन कौन से कपड़े बनते हैं, कौन कौन से वस्त्र बनते हैं? तो तौलिया, रुमाल, रसोई के वस्त्र। तौलिया, रुमाल और रसोई के वस्त्र बनते हैं। ठीक है, ये मडापोलम एक वस्त्र है जो सूती वस्त्र है। मडापोलम एक सूती वस्त्र है जिस पर लिनन के हिसाब से उसकी बुनाई की जाती है। देखिए, लिनन जो है ये प्राकृतिक जगत का एक वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त हुआ पौधा है। ठीक है, लिनन प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत से, वानस्पतिक मतलब पेड़ पौधों से पाया गया हुआ है और इसकी प्राप्ति तने से होती है। ठीक है, पौधे का जो अंग होता है, जो तना होता है, तने से लिनन की प्राप्ति होती है। ये फ्लैक्स नामक पौधे से इसकी प्राप्ति होती है। इसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। इसका मापन इंच में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? स्टेपल रेशा है। अगर इसका मापन फिलामेंट में होता, जिस भी रेशे का मापन फिलामेंट में होगा वो ये नहीं मीटर में होगा, सॉरी, जिस भी रेशे का मापन मीटर में होगा वो फिलामेंट रेशा होगा, वो स्टेपल रेशा नहीं कहेगा। जिस भी रेशे का मापन अगर मीटर में हो रहा है तो वह फिलामेंट रेशा कहलाता है। लेकिन इसका क्या है, लिनन का इसका इंच में मापन हो रहा है, इसलिए क्या है? स्टेपल रेशा है। और इसके लिए देखिए, इसको जो हम पवित्र रेशा, ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का सूचक, इन सब नामों से लिनन के से जो बने वस्त्र होते हैं उसको जाना जाता है कि पवित्र रेशा है या ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का सूचक, प्रतिष्ठा का प्रतीक तथा शांति का सूचक आदि नामों से जाना जाता है। इसे श्रमसाध्य रेशा के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो कपड़े बनते हैं, इसी कपड़े को श्रमसाध्य कपड़ा बोला जाता है। तो क्यों श्रमसाध्य कपड़ा बोला जाता है? क्योंकि इसकी खेती करने में, लिनन की खेती करने में क्या 7 साल का समय लगता है। 6 साल भूमि को उपजाऊ बनाने में चला जाता है, उसके बाद 1 साल में बुआई होती है। लिनन की खेती करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और भुरभुरी उपजाऊ वाली मिट्टी चाहिए होती है। भुरभुरी उपजाऊ वाली मिट्टी चाहिए होती है। इसकी कृषि करने के लिए ताजे, ठंडे एवं बहते जल की आवश्यकता होती है। जो लिनन होता है उसकी खेती करने के लिए ताजे, ठंडे एवं बहते जल की आवश्यकता होती है। लिनन के साथ 10,000 पहले से ही क्या करते थे? मिलते थे। 10,000 वर्ष पहले से ही इसके साथ मिलते थे। कहाँ मिलते थे? तो मिस्र में। ठीक है, लिनन की जो भूमि है, लिनन की भूमि कहाँ बोलते हैं? तो मिस्र को लिनन की भूमि बोलते हैं। पिरामिड में मृत शरीर, जो जिसको मम्मी बोलते हैं, लपेट करके क्या करते थे? पिरामिड में डाला जाता था। तो किसका? ये लिनन के ही वस्त्र रहते थे। आयरलैंड में लिनन की सर्वोत्तम किस्म की फसल होती है और इससे जो बनने वाले, लिनन से जो बनने वाले वस्त्र हैं, तौलिया है, रुमाल, रसोई के वस्त्र, ये सब ज्यादा मात्रा में बनते हैं। और ये मडापोलम क्या है? तो मडापोलम एक सूती वस्त्र है जिसकी जो बुनाई होती है वो लिनन के अनुसार होती है। लिनन में एक प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टिन। ठीक है, लिनन क्या है? समशीतोष्ण जलवायु का, इसकी जो जलवायु होती है वो समशीतोष्ण जलवायु होती है। चलिए हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे वीडियो में कि क्षार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसकी रासायनिक और भौतिक गुण देखेंगे।